हेलो गाइस, तो आज है अमावस्या। अमावस हो गई है, आज श्राद्ध खत्म हो गए। फेस्टिव सीजन आज से शुरू हो गया है और आज तारीख भी 2 है, यानी सैलरी वगैरह भी सभी लोगों की मिल गई होंगी। हमारी तो नहीं मिली, बाकी मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट हैव गॉट दियर सैलरी। तो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया, सैलरी का टाइम भी हो गया और ख़रीदारी शॉपिंग का टाइम भी स्टार्ट हो गया। श्राद्धों में तो शुरू से मान्यता है कि कुछ खरीदते नहीं है, अभी वो ख़त्म हो गया है। और गर्मी का भी जो है, जो प्रकोप था, जो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वो भी अब कम है और घूमने का टाइम भी आ गया है। पहले ये बताओ क्या बनाया तुमने? मैंने खीर बना ली है, आज मावस कर रहे हैं हम लोग। पूरी बना ली है। लेट मी शो। खीर हो गई, पूरियाँ बन गई है और उसके साथ हमने एक सब्जी बनाई है, आलू की। अच्छा चलो फिर मावस पूजते हैं। और आज से फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, कुछ भी खरीद सकते हो, अब कोई मनाही नहीं है, अब रोक टोक नहीं है। शॉपिंग की भी स्टार्टिंग हो गई, मतलब अब कोई रोक टोक नहीं है, फेस्टिव सीजन आज से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो क्या खरीदना है वो खरीदेंगे जो पसंद आएगा। मावस पूज लेते हैं। और घनघोर बारिशों के सीज़न को पार करके आए हैं। ज़बरदस्त बारिशें थी, मैं आपको क्लिप्स दिखाऊंगा। कितनी बार स्कूल में फंसे, 5-5 बजे तक बैठे रहे। कितनी बार मैं भी फंसी हूँ अपने रास्ते में, बहुत बार। और बारिश ऐसी होती थी डेली, सुबह और शाम डेली। इस बार मतलब बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, ऑलमोस्ट सर्टेन है। ठंड भी, सर्दी भी, जाड़ा भी ऐसे ही पड़ेगा, है ना। तो मज़ा आने वाला है। घूमने चलें कहीं? देखते तो बात यह है कि कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो उसमें तो कहीं जा नहीं सकते ना, क्योंकि वो पूजा वूजा करते हैं। नहीं, गाय नीचे गिरा देंगे सारे को। ये दिखा के भाई छत की काला हो गया है, इतनी बारिश पड़ी है कि पूरी छत खाली हो काली हो गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हो गई है 5 तारीख और आप सभी को हैप्पी नवरात्रे। माता रानी आप सभी को, सभी के घर में खुशहाली लाए। तो इस बीच में हमने भी हमारा टीवी ये ख़राब हो गया था, ये ऑन ही नहीं हो रहा है। कल हम लोग गए थे रात को 7:30-8 बजे, ज्योत्सना ऑफिस से पहुंच गई थी, मैं भी यहाँ से चला गया था। उसके बाद हमने ये टीवी फाइनल किया 4 तारीख 4 अक्टूबर, और दूसरा नवरात्रा है आज। आप सभी को हैप्पी नवरात्रे। माता रानी आपके जीवन में खुशियाँ हमेशा लेके आए। तो अब कोई परहेज नहीं है शॉपिंग करने पे, अब चलते हैं, कुछ लेना है मुझे। पहले मैं आपको दिखा दूँ, इस पर अचानक पता नहीं क्या हो गया, और ये ऑन करने के बाद भी इसमें कोई रिएक्शन नहीं है। तो चलते हैं अभी नवरंग इलेक्ट्रॉनिक्स लक्ष्मी नगर में और देख के आते हैं कोई टीवी। सुना सुना लग रहा है टीवी के बगैर। ज्योत्सना ऑफिस से सीधा वहीं पहुंच गई है, नवरंग इलेक्ट्रॉनिक्स लक्ष्मी नगर। वो पहुंच गई होगी या पहुंचने वाली होगी, मैं यहाँ से पहुंच जाता हूँ, पास में ही है। ओके। सोनी ब्रेविया 2 है, सोनी ब्रेविया 2। सिनेमा इज कमिंग होम। सिनेमा इज कमिंग होम, जो हम सिनेमा में देखते हैं वो अपने घर पे देख लेंगे। अच्छा। गूगल टीवी नीचे। अब जरा बात कर लेते हैं इसकी जो स्टॉप इट डाउन। सर आप मुझे राम जी, और ये मैं तो ड्यूटी चला गया था, मैं भी आया हूँ, अभी खाना खा के बैठा हूँ। तो ये टीवी आया हुआ था, यानी उन्होंने पहुँचा दिया है। तो ये है सोनी का ब्रेविया, सोनी ब्रेविया 2 43 इंचज़ 108 सेंटीमीटर 43 इंच का टीवी है। तो मैं तो ऑफिस गया हुआ था, अभी आया, खाना खा के अभी नहा के बैठा हूँ। टीवी आ गया था मेरे पीछे ही। इंस्टॉलेशन के लिए पता नहीं कब आएंगे, वेट कर रहा हूँ, 3 बज गया है। तो इंस्टॉलेशन जब आएंगे तो उनसे इसके बारे में थोड़ा जानकारी भी लेंगे। वैसे मेरा आईफोन का एयर प्लेस पे हो रहा है, मैंने वहाँ शोरूम में ही कनेक्ट करके देखा था। तो आईफोन से एयर प्ले, यानी आईफोन की स्क्रीन पे जो भी कुछ चलाएंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ये तो हो रहा है। और मेरा फ़ोन भी रिमोट की तरह से बन गया था, वो भी हमने वहाँ पे चला के देख लिया है। और क्या क्या फंक्शन है, गूगल टीवी है ये, क्या क्या फंक्शन है उन्हीं से समझेंगे। इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे तो आपको दिखाएंगे।
कुछ और चीज़ें भी ली हैं, इस बीच में आपको दिखाता हूँ। कुछ चीज़ें पिछले दिनों में मैंने मंगाई हैं, ये ट्रैवल के काम में ही आती हैं वो चीज़ें, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के काम में। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो ये पैकेज अमेज़ॉन से मंगाया मैंने पिछले दिनों ही, और ये कल ही आया है। तो इसको ओपन करते हैं। इसमें से ये अंदर इस तरह से ये कवर के अंदर है, चेन वाला कवर। इसको खोलते हैं तो इसमें तो ये स्टैंड है, यानी ट्राइपॉड टाइप जो इसमें से निकल रहे हैं, ये 2 स्टैंड है। इसको खोलते हैं, अभी खोलेंगे, इसको रख देते हैं। ये दूसरा वाला है। तो इन दोनों स्टैंडों को साइड बाय साइड लगाया जाएगा और एक रॉड इनके सेंटर में आएगी। इस तरह का सेटअप है ये। जो असली चीज़ है वो है इसके अंदर। तो ये है ग्रीन स्क्रीन। ये ग्रीन स्क्रीन आपके वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज करने के काम में आती है। अगर आप ग्रीन स्क्रीन के सामने अपना वीडियो शूट करेंगे तो कल को आप अपने बैकग्राउंड में कोई भी, जैसे जंगल का या झील का या पहाड़ का बैकग्राउंड का वीडियो लगा सकते हैं और ये ग्रीन स्क्रीन गायब हो जाएगी और ऐसा एहसास देगा कि जैसे आप वहीं पे खड़े होकर शूट कर रहे हैं। तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है और ये भी कल ही आई है। ये है एक LED लाइट और ज़्यादा महंगी नहीं है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ग्रीन स्क्रीन का भी और इसका भी। आप वहाँ से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, प्राइस वगैरह देख सकते हैं। प्राइस मुझे याद नहीं रहता है, समथिंग अराउंड 2400, शायद 2400 के करीब है ये, मुझे प्राइस याद नहीं रहता है। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको चेक कर लीजिए और परचेज़ भी कर सकते हैं। फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में लाइट का बहुत ज़्यादा काम होता है। कैमरा आपका अच्छे से अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर लाइटिंग प्रॉपर नहीं है तो वीडियो एकदम कबाड़ा हो जाता है। तो इसलिए लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने भी एक लाइट ये मंगा ली है, आगे आगे इसको वीडियोस में यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ने कॉफ़ी बनाई है तो आई एम इंजॉइंग। 5 बजने में 15 मिनट है, स्टिल वेटिंग फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस न्यू टीवी। होता है सोनी ब्रेविया 2। हमने परचेज़ किया कल रात को, जो आज दिन में आ गया और शाम हो रही है, 5 बजने में 15 मिनट है और अभी तक वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस टीवी। और देखें कैसा लगता है। थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाता है, कोई भी नई चीज़ आती है, ऐसे मुझे हो रखा है। और हम लोग बिग बॉस के बहुत फ़ैन हैं, फर्स्ट सीज़न से हमने देखा है। ये भी जो जो शूट कर रही है, ये भी बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन है, हमने पहले सीज़न से देखा है। और शायद कल से ही ना, कल से बिग बॉस स्टार्ट हो रहा है, यानी उसका कल प्रीमियर है, इसीलिए ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि ये अभी इंस्टॉल हो जाए। वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग। कॉफ़ी पी रहे हैं और वेट कर रहे हैं। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, बिग बॉस के तो मैंने बता दिया हम लोग फ़ैन हैं ही हैं। एक और मेरी हॉबी है जिसको मैंने शायद कभी डिस्कस नहीं किया, चलो आज बता देता हूँ आपको। मैं बचपन से क्या, थोड़ा जब बड़े हो गए थे, जवानी के दिनों से टाइगर और लेपर्ड, जंगल में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। जंगल लाइफ में, जंगल का जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स और पेट्स में भी मेरा शुरू से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और टाइगर और लेपर्ड, ये दोनों तो मुझे अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। रियल स्टोरीज़ बहुत सारी पढ़ी हैं इनके बारे में, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ नॉलेज मुझे इसका है, लेपर्ड और टाइगर वगैरह का। चलो आज आपको दिखाता हूँ, अगर तुम पास से ले सको तो, फोकस कर सको तो। ये है केनेथ एंडरसन की द कॉल ऑफ द मैन ईटर। तो ये केनेथ एंडरसन जो थे साउथ में थे, ब्रिटिशर थे, ब्रिटिश हंटर थे। और ये बेंगलोर वगैरह, मैसूर, वहाँ के जंगलों में इनका यानी वर्क वहाँ पे किया करते। वर्क क्या, यही हंटिंग। जो भी टाइगर मैन ईटर हो जाता था या लेपर्ड, उनको हंट किया करते थे। फिर ये DC काला की बुक अबाउट जिम कार्बेट, हिज लाइफ एंड। एक और बहुत ही मशहूर राइटर है श्रीनिधि सिद्धांतालंकार, ये है उनकी मालिनी के वनों में। ये वो बुक है, इसमें इन्होंने खोज की थी जो कण्वाश्रम है, जिसके बारे में कालिदास ने अपने ग्रंथों में जिक्र किया है, राजा नल और दमयंती का। तो इसमें उस कण्वाश्रम की खोज की थी इन्होंने, श्रीनिधि सिद्धांतालंकार, मालिनी के वनों में। ये सब बुक्स मेरे पास बहुत हैं, और भी हैं, इसके अंदर है सब। ये है शिवालिक की घाटियों में, ये सब रियल स्टोरीज हैं।
ये मैंने बचपन में पढ़ी हुई है, शिवालिक की घाटियों में, श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार। ये वहाँ पढ़े हुए हैं हरिद्वार के गंगा पार के जंगलों में। एक वो थी विश्वविद्यालय, जिसको कहते थे, क्या नाम था उसका, गुरुकुल कांगड़ी। गुरुकुल कांगड़ी में पढ़े हैं, वो जंगलों के बीच में था। तो शुरू से टाइगर लेपर्ड के बीच में ये रहे थे, जंगल से इनको भी बहुत प्रेम था। फिर ये जिम कार्बेट की मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, इन्होंने लिखा, सॉरी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं नहीं, ये है माई कुमाऊं। इसमें जिम कार्बेट ने अपने कुमाऊं, यानी वो कुमाऊं को अपना मानते थे। हल्द्वानी के पास रहते थे वो, नैनीताल में उनका घर था, और सर्दियों में वो काला ढूंगी में आ जाया करते थे रहने के लिए। अपनी बहन के साथ वहाँ रहते थे, काला ढूंगी, रामनगर के पास। तो ये है माई कुमाऊं, इसको अपना कुमाऊं को अपना घर मानते थे। जिम कार्बेट, जिनके नाम पे कार्बेट पार्क भी है। फिर ये भी केनेथ एंडरसन की है, टाइगर रोर्स। इसमें भी उनके शिकारों का जिक्र है, शिकार कथाओं का। टेल्स फ्रॉम द इंडियन जंगल, ये भी केनेथ एंडरसन की बुक्स है। अच्छा, ये तो पॉलिटिकल है, इसको छोड़ दो, ये पॉलिटिकल बुक है। क्या है इसका नाम, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिप्लोमेसी। जसवंत सिंह जो पहले हमारे रक्षा मंत्री रहे, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे शायद, उनकी है। ये कुमाऊं के खौफनाक आदमखोर। इसके अलावा मेरे आईपैड में पीडीएफ का एक भंडार है, जिसमें जिम कार्बेट और केनेथ एंडरसन और भी बहुत से ऐसे जंगल के राइडर्स। तो ये सब मेरी हॉबीज़ है, मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। और मैं एक चैनल बनाऊंगा अपना जंगल के ऊपर, उसमें जंगल स्टोरीज ही होंगी, जंगल टूर्स होंगे। तो जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो लोग कृपया वहाँ ज्वाइन कर लें। जब भी वो चैनल स्टार्ट होगा मैं आपको खबर दूंगा उसके बारे में। तो कॉफ़ी पीते हैं। हाँ, टीवी की बात जो हो रही है, वेट कर रहे हैं उसका इंस्टॉलेशन का। मैं बताई था आपको 38,000 का वो पड़ा है हमको, सोनी ब्रेवियर 2, 43 इंचज़ का है। और इसको बोलो ना यार, बार बार खोल रही है। तो 43 इंचज़ का है वो सोनी, ये जो टीवी है जो मैंने आपको दिखाया अभी, जिसका इंस्टॉलेशन का हम वेट कर रहे हैं। और ये 38,000 का हमको पड़ा है। वो बता रहे थे 40,000 समथिंग, लेकिन मैंने ऑनलाइन चेक किया, उनको बताया, तो अल्टीमेटली वो 38,000 में वो उन्होंने हमको दे दिया। तो चलिए, जब इंस्टॉलेशन होता है तब तक कॉफ़ी पीते हैं, वेट करते हैं उसका। इंस्टॉलेशन होगा तो आपको दिखाऊंगा ज़रूर। आ जाओ। माता की जोत जला दिए, जय माता की। छः तारीख हो गई, कल से वेट कर रहे हैं टीवी के इंस्टॉलेशन के लिए। कल मैंने बताया था आपको, शाम को फ़ोन आया सोनी सर्विस सेंटर से। मैं बात ही कर रहा था कि जो उसने छीन के मेरे से ले लिया। अब ये बताइए। नहीं, इसलिए बिल्कुल मैं नॉर्मल से बात करते हैं, मतलब ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग से बात नहीं करते मतलब। तो मैंने इसलिए वो फ़ोन लेके उनको बोला, एक्सक्यूज़ दिया कि भाई मैं 2 दिन छुट्टी होनी है, आपको आज आगे कर देना चाहिए हमारा ये टीवी सेट, और उसके बाद संडे का दिन है, हमारे पास और भी बहुत काम होते हैं, इसलिए मैंने इनसे पूछ लिया। अब क्या टाइम दिया है? ये मेरे को शिकायत कर रहे हैं कि अरे मैं क्या टाइम क्या दिया है? अभी आज उन्होंने मेरे को फिक्स 11:30 से 11:30 का टाइम दिया हो कि आज सेट। क्या बात करते हैं। तो इतनी ज़ोर से बात करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने मेरे से भी यही कहे थे कि कल होगा, तो वही सेम पोजीशन है। फ़ोन तो ऐसे लिया था कि ये पता नहीं क्या होगा, है ना, तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। अच्छा। और आज के लिए 11, साढ़े 11 बज गए, स्टिल वेटिंग। आते हैं तो फिर बताते हैं आप। 12:40 हो गए और वो आ गए, कॉल आ गया, बाहर आ गए। बैक साइड से दिखा रहे हैं। अभी छोटे वाला था ना, तो अभी थोड़ा बड़ा दिख रहा है। आदत नहीं है ना हमको, 32 इंच की आदत थी। बिग फाइनली हो गया। इसको हम कल से वेट कर रहे हैं। 3 साल की वारंटी बता रहे हैं। 6 सितंबर से अब तक जिसने खरीदा है उनको 3 साल की वारंटी मिलेगी, अदरवाइज 1 साल की है। स्टार्ट कर दिया है। जनरल टाइम में 1 साल की ही वारंटी चलती है। अच्छा, तो सोनी को विश्वास नहीं है अपनी प्रोडक्ट पे, जो इतना नाम है, रेपुटेड कंपनी है, और वो 1 साल की वारंटी देती है।
सर ट्रेंड है मार्केट में। आप ये बताओ सोनी के अलावा कौन सी कंपनी आपको जनरल टाइम में 1 साल से ज़्यादा गारंटी दे रही है? एक देखो तो सोनी तो डिफरेंट है ना, फिर अब सबसे महंगी भी है। देखिए सुनिए, अब 3 साल जो है सोनी अपनी तरफ से दे रही है फेस्टिवल सीजन पे। अच्छा, नहीं वो भी रिटर्न में नहीं है ना, वो सिर्फ आपने कह दिया कि भाई फेस्टिवल सीजन में सर आप साइड पे जाएंगे, सोनी साइड पे लिखा है उसमें। अच्छा, सोनी साइड पे जाइए, अमेज़न कहीं भी चले जाइए, वहाँ सब जगह है। ठीक है, ये 2 प्रोसेसर इसके अंदर कलर कंट्रास्ट को इतना बेहतरीन बना रहे हैं, ये ऐसे ही लगा रहेगा। ये कहोगे तो हटा देते हैं अभी। इसकी होम स्क्रीन पे क्या क्या आएगा मुझे तो भी कुछ समझ में नहीं आया। बताता हूँ सर। इसका बेसिक होम पेज है, ये होम पेज है। बेसिक वाला। यहाँ पर टीवी का सेटिंग डैशबोर्ड है, सारी सेटिंग्स यहाँ से मिलेंगी आपको। डैशबोर्ड से, हाँ ठीक है। और रिमोट के अंदर भी ये रहा सेटिंग का ये आइकन। वाला है, ठीक है। जैसे आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, नेटवर्क और इंटरनेट जो भी आपका इंटरनेट हाँ, कनेक्शन कर- है, अकाउंट एंड साइड में मल्टीपल गूगल अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं। ये प्री इंस्टॉल काफ़ी होंगे, नया प्री इंस्टॉल तो 4-5 एप्लीकेशन 4-5 हैं। अच्छा, ठीक है। करके टीवी देख रहे हैं, आवाज़ आपको डायलॉग वगैरह समझ नहीं आ रहा है, हेडफोन कनेक्ट कीजिए और हाँ, उस पर कनेक्ट कर लो, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर सेटअप गूगल का ऑप्शन होता है। जैसे आप सेटअप गूगल कर लोगे, आपका प्ले स्टोर इनेबल हो जाएगा। प्ले स्टोर से सारे जो ऐप्स मार्केट में रनिंग है वो सारे आ जाएंगे, जैसे हॉटस्टार, ZEE5। गूगल असिस्टेंट इसमें जब भी काम करेगा जब आप जीमेल डालेंगे, जीमेल नहीं डालेंगे नहीं काम करेगा। एक चीज़ देखते वो ऐसी चीज़ दिखाता है। हाँ जी, वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ हमारी तरफ से फिनिश हो गया। हाँ, बाकी नंबर आप मेरा सेव करके रखिएगा, कभी को क्वेरी को फंक्शन वगैरह पूछने के लिए कॉल कर लीजिएगा। ये लो भाई रिमोट, हो गया? तो हो गया अपना काम, अरे टीवी नया हाँ, आ गया है। आ गया है। और जल्दी मिलते हैं आपको, कहीं चलते हैं बाहर। चलते हैं घूमने। हाँ, बहुत जल्दी। थोड़ा सा ये नवरात्रे का थोड़ा हो जाए ना, माता रानी का वो भी नहीं छोड़ सकते, वो ज़रूरी है, पूजा भी है क्योंकि ना। लास्ट टाइम आपको याद होगा, लास्ट टाइम हम लोग नवरात्रों के टाइम पे वहाँ पर थे। कौन सी जगह थी? अष्टमी की थी शायद, हाँ अष्टमी। खिरसू में। हाँ, खिरसू में गई थी लास्ट ईयर की, आपको पता होगा। लेकिन इस बार अष्टमी यहीं करें, इस बार अष्टमी घर पे करेंगे और फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं आपको कहीं बाहर। अभी इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी नवरात्रे, और माता रानी आप सभी के घर में सुख शांति खुशियाँ लाए। तो मिलते हैं, बाय बाय, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।